आज बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। काफ़ी लंबे टाइम से मेरे पास एक माइक हुआ करता था। इट्स बीन लाइक 2 इयर्स और ये माइक मैंने परचेज़ किया था बिकॉज़ ऑफ माय PS4। बेसिकली ये माइक मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे लगता था कि वॉइस अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज़ ऑफ ईयरफ़ोन और हेडफ़ोन के माइक्रोफ़ोन से वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी गेमर्स तक। एंड व्हेन आई वाज़ स्ट्रीमिंग और मुझे जब खुद को वापस सुनना होता था तो वॉइस की क्लैरिटी नहीं थी। तो उस समय मैंने ये परचेज़ किया था। तो ये मेयोनो का माइक है और ये गेमिंग के लिए गेमर स्ट्रीमर्स के लिए भी एक बिगिनर माइक कह सकते हो। अच्छा माइक है, पूरा प्लास्टिक बॉडी माइक है और इसके साथ में ये एक स्टैंड भी था। तो दिस वाज़ अ वेरी चीप बजट माइक जो आपको 2000 की रेंज के अंदर उस समय मुझे लाइक 2000 समथिंग के अंदर ये माइक मिल गया था एंड इट वाज़ प्रीटी गुड। बट आज के कंपैरेटिवली हम जो मार्केट के अंदर 2 साल के अंदर जिस रेंज के माइक्स आए हैं, जिस रेंज की अवेलेबिलिटी आई है, वहाँ पर हम इसे देखें तो ये बहुत ही मतलब साउंड क्वालिटी में और उन सब कंपैरिज़न के अंदर बहुत नीचे है। माइक काफ़ी लंबे टाइम से रिप्लेस करना था और मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे, पढ़े अमेज़न पर, माय स्मार्ट पिक पर, ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर और 1-2 वेबसाइट्स और हैं जहाँ पर आप साउंड क्वालिटी को भी सुन सकते हैं। तो वो भी मैंने देखा और कंपैरेटिवली प्राइस रेंज के अंदर मुझे 5K का एक प्राइस रेंज था मेरा कि 5000 तक के बजट का मुझे एक माइक लेना है और दिस वाज़ वन ऑफ द परफेक्ट चॉइस। तो ये माइक है फाइफाइन का और माइक काफ़ी लुक दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। इट हैज़ अ गुड वेट और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, वो प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी है, जो कि 5000 के बजट रेंज के अंदर ऐसा माइक मिलता नहीं है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है, इसके साथ में कंप्लीट सेट आता है, किट आता है। तो यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग आफ्टर मार्केट। तो आपके पास क्लिप आ जाती है और स्टैंड आ जाता है, केबल आ जाती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस केबल इज़ इट्स अ सी टाइप केबल। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट माइक के लिए आज के टाइम में सी टाइप केबल है। इफ यू आर कनेक्टिंग इट टू डायरेक्ट योर कैमरा और इफ यू आर कनेक्टिंग इट टू पीसी तो यू नीड टू हैव अ सी टाइप इनपुट। अदरवाइज आपको रिकॉर्ड अलग जगह करना पड़ेगा, उसको फिर मैच करना पड़ेगा। यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम वेस्टिंग इन प्री प्रोडक्शन। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इस बजट रेंज में सी टाइप माइक हमें फाइफाइन दे रहा है। तो इस माइक की सबसे खास बात ये लगी कि इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड आउटपुट, एक क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाना चाहते हो आप अपने ही माइक से, तो यू हैव एन एक्सएलआर इनपुट आउटपुट। तो यहाँ से आप एक्सएलआर ऑडियो भी निकाल सकते हो। एक्सएलआर से ऑडियो लेने का एक फ़ायदा होता है कि आपके पास में और अच्छा क्रिस्प और अच्छा डेप्थनेस आ जाती है, जो आपकी ऑडियो आउटपुट है उसके अंदर। और इसका जो स्टैंड है दैट इज़ आल्सो सुपर कूल और पूरा का पूरा स्टील बॉडी स्टैंड है, तो इट हैज़ अ वेट। उसके बाद में आपके पास पीछे एलईडी लाइट है, तो ये माइक को और ज़्यादा वाइब्रेंस देता है। उसके बाद में आपके पास यहाँ मिल जाता है आपको एक कुशन जो आपकी एक्स्ट्रा वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है। हाँ, कैप्सूल और कैप्सूल के ऊपर ये जाली दे रखी है व्हिच आल्सो मेक्स इट लुक वेरी कूल। तो आप ऐसे भी माइक को रख सकते हो अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, सोलो पॉडकास्टर हो और ये अच्छा लुक देगा। इस बजट रेंज में अगर मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्स अवेलेबल इन मार्केट है। और रही बात दूसरी तरफ, तो पहले ये कुछ इस टाइप की केबल आया करती थी। यूएसबी था बट सी टाइप मिसिंग था और इसका इनपुट भी बहुत ईज़िली मतलब अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो डायरेक्टली ही कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा टू माय कैमरा और अगर आउटपुट अच्छा आता है तो विल यूज़ इट एज़ अ डायरेक्ट इनपुट। ये डायरेक्ट इनपुट है, आपको डायरेक्ट जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो माइक की आवाज़ है। तो जैसे ही मैंने माइक का गेन इंक्रीज़ करने की कोशिश की तो माइक यहाँ से म्यूट हो गया और सबसे अच्छी बात है जब माइक म्यूट होता है तो यू गेट टू नो बिकॉज़ यहाँ पर रेड लाइट आ जाती है। नहीं किया हुआ है, यहाँ एक टच सेंसर दे रखा है जो माइक को म्यूट करता है और माइक को अनम्यूट करता है। और मैंने अभी माइक का गेन बढ़ा रखा है और अब माइक के गेन को हम डिक्रीज़ करते हैं यहाँ पे। तो माइक का गेन अभी कम किया है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ से जो ये एलईडी लाइट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सो दैट्स सो ग्रेट। इस बजट रेंज के अंदर आपको जो ये क्वालिटी मिल रही है माइक के अंदर और जो ये डायरेक्ट इनपुट का ऑप्शन है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और
आने वाले पॉडकास्ट में आपको इसका एक्सएलआर फॉर्मेट का भी ऑडियो मिलेगा और ज़्यादातर आई वुड प्रेफर कि मैं एक्सएलआर फॉर्मेट में ही ऑडियो का आउटपुट निकालूं, बट व्हेन डूइंग क्विक वीडियोस तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे इजी ऑप्शन है कि आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से या डायरेक्ट आपके कैमरे से वायर को कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब आप जो नेक्स्ट आवाज़ सुनोगे वो इस माइक की सुनोगे और फॉर दिस और दोनों का डिस्टेंस सेम है। गेन आउटपुट इसका भी बढ़ा के देख लेते हैं और अभी फ़िलहाल तो ये मैक्सिमम गेन आउटपुट पे था। अब ये मैंने गेन आउटपुट 50 आप माइक के आउटपुट को जज कर पा रहे होंगे M8 में और मेओनो के इस माइक के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस है। और पॉडकास्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वीडियो मेकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको पता चला होगा कि हाउ डिफरेंट इज़ माइक आउटपुट और माइक कितना इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग सम वीडियोस। अभी फ़िलहाल तो आई हैव जस्ट मेड अ डिफरेंस फ्रॉम 2000 बजट माइक टू 5000 बजट माइक।